एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं द मैट्रिक्स इस मूवी की, जो 1999 में रिलीज़ हुई थी। ये एक साइंस फिक्शन ड्रामा है और अगर आप सभी साइंस फिक्शन मूवीज़ देखने में इंटरेस्टेड है तो ये मूवी आप सभी को ज़रूर एक बार वॉच कर लेनी चाहिए। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और कम से कम 2 घंटे की ये मूवी है, जिसमें आप सभी को एक बढ़िया साइंस फिक्शन देखने का मौका मिलेगा। सो आज मैं आपको इसकी कंप्लीट स्टोरी एंड एंडिंग के बारे में बताऊँगा और उसी के साथ मैं इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के एंड में। तो फिर इस वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिएगा ताकि आप इसकी कंप्लीट स्टोरी को समझ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और उस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही मूवीज एंड वेब सीरीज के रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो द मैट्रिक्स इस कंप्लीट स्टोरी की शुरुआत में हम एजेंट स्मिथ नाम के एक एजेंट से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो ट्रिनिटी नाम की एक लड़की का पीछा करना चाहता था और वो ट्रिनिटी नाम की एक लड़की का पीछा करने में सक्सेसफुल होता है। लेकिन यहाँ पर ट्रिनिटी कैसे तो भी कर बच जाती है। एक्चुअली ट्रिनिटी मॉर्फियस नाम के एक शख्स के लिए काम करती थी, जो काफ़ी इंफॉर्मेटिव शख्स था और उसे कंप्यूटर की काफ़ी नॉलेज थी। अब यहाँ पर एजेंट स्मिथ जो था वो ये कहता है कि अब हमें नियो का पीछा करना पड़ेगा, क्योंकि नियो ही अब हमें इन सब से बचा सकता है। अब यहाँ पर हम नियो नाम के एक शख्स से इंट्रोड्यूस होते हैं जिसका पूरा नाम थॉमस एंडरसन था और वो एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी में एज अ प्रोग्रामर काम करता था। इसी वजह से उसकी पोस्ट काफ़ी बड़ी थी, लेकिन वो एक दोहरी पर्सनैलिटी से जी रहा था, जिसमें एक तरफ वो एक प्रोग्रामर था एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर कंपनी का, वही दूसरी तरफ वो एक हैकर था और वो कौन सी भी चीज़ को हैक कर सकता था और उसने ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी गुनाहें वगैरह कर रखे थे। सो यहाँ पर एजेंट स्मिथ और उसके जो लोग थे वो सभी एक दिन उसके ऑफिस में आते हैं, जहाँ पर अचानक से उसके पास एक डिलीवरी मैन आता है जो उसे एक अननोन फ़ोन देता है और इस फ़ोन में उसे ट्रिनिटी का कॉल आता है, जो उसे ये बताती है कि तुम्हें इस बिल्डिंग से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन वो इस बिल्डिंग से बाहर निकलने में अनसक्सेसफुल होता है। इसी वजह से एजेंट स्मिथ वगैरह उसे पकड़ लेते हैं, जहाँ पर एजेंट स्मिथ उसे ये कहता है कि मैं तुम्हारे सारे आरोपों को देखते हुए मैं तुम्हें उम्र कैद की सज़ा भी सुना सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हो सकते हैं अगर तुम मुझे मॉर्फियस तक पहुँचा दो। तो तभी एजेंट स्मिथ नियो के पेट के अंदर एक ट्रांसमीटर फिट करता है, जिसके बाद वो अपने घर पर उठता है और तभी उसे ऐसा लगता है कि शायद से उसने कोई तो भी सपना देखा होगा। लेकिन उसे उसी अननोन फोन से कॉल आता है, जिसमें मॉर्फियस जो था वो कॉल रिसीव करता है एंड तभी मॉर्फियस उसे ये बताता है कि तुम्हारे नीचे एक कार होगी और अगर तुम इस मैट्रिक्स को कंप्लीट करना चाहते हो तो उस कार में तुम बैठ सकते हो। एक्चुअली मैट्रिक्स एक तरह का ऐसा कन्फ्यूजन था जो इस कंप्लीट दुनिया को बांधे रखा था और इस कन्फ्यूजन से आज के टाइम पर हर कोई गुजर रहा है। तो ये कन्फ्यूजन कौन सा था, इसके बारे में नियो काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रहा था और उसे ऐसा लगता था कि शायद से मॉर्फियस उसे ये सारी बातों के बारे में बता सकता था। इसी वजह से वो मॉर्फियस की गाड़ी में बैठ जाता है, जिसमें उसकी मुलाकात ट्रिनिटी और उसके लोगों से होती है, जो सबसे पहले उसके अंदर का ट्रांसमीटर निकालते हैं और उसे मॉर्फियस के सामने खड़ा कर देते हैं, जो उसके सामने 2 पिल्स रखता है। अब इसमें 2 पिल्स में पहली पिल थी नीले कलर की और दूसरी पिल थी लाल कलर की, जिसमें नीली कलर की पिल के हिसाब से अगर वो इसे कंज्यूम करेगा तो वो हमेशा हमेशा के लिए इस व्याख्या को भूल जाएगा और उसे साथ वो इस खोज को भूल जाएगा, जिसके बाद वो इसी मैट्रिक्स में हमेशा हमेशा के लिए फंसा रहेगा। और दूसरा जो लाल वाला था उससे वो इस मैट्रिक्स से बाहर निकल सकता है। इसी वजह से नियो जो था वो लाल रंग की पिल को चुनता है और अचानक से वो बेहोशी की हालत में था कि तभी वो एक शीशे को टच करता है, जिसमें उसका जो धातु था यानी शीशे का जो धातु था वो उसके शरीर में चिपकना स्टार्ट होता है और वो अचानक से बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जब उसे होश आता है तब वो खुद को एक अंडे के शेप में पाए हुए फ्लूइड के अंदर पाता है, जहां पर उसके कंप्लीट बॉडी में कुछ वायर्स वगैरह लगाए गए थे और वो खुद की बॉडी की हालत देखकर काफी हैरान था। जिसके बाद वही वायर्स उसे नीचे खींच लेती है और तभी उसकी मुलाकात वापस मॉर्फियस से होती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर उसके शरीर की सारी वायर्स वगैरह निकलने के बाद वो मॉर्फियस से ये पूछता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, जिसमें मॉर्फियस उसे ये बताता है कि अभी साल कौन सा चल रहा है, जिसमें वो 1990 ये जवाब देता है। लेकिन यहाँ पर मॉर्फियस उसे बात बताता है कि अभी साल 1990 नहीं बल्कि 2114वां साल चल रहा है। अब यहाँ पर वो ये बात सुन के थोड़ा शॉक होता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, जिसमें मॉर्फियस उसे ये बताता है कि एक्चुअली
यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसने फ्यूचर में इतनी तरक्की कर ली थी कि वो धीरे धीरे इंसानों को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दी थी, और तभी उसने अचानक से इंसानों के खिलाफ बगावत कर दी थी, और इस बगावत में जितनी भी इंसानी प्रजाति थी वो हमेशा हमेशा के लिए मारी गई। इसी वजह से सूरज जो था वो भी हमेशा हमेशा के लिए बादलों में छुप गया, और सूरज की जो सोलर एनर्जी है वही इन मशीनों को जिंदा रखे थी। इसी वजह से वो इस सोलर एनर्जी को कुछ ना कुछ तो भी करके पाना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने खेतों में इंसान उगाना स्टार्ट किया। जैसे हम खेतों में सब्जियां फल वगैरह उगाते हैं, वैसे ही इन्होंने अपनी मैकेनिक्स का यूज़ करके इंसानों को उगाना स्टार्ट किया, और उन्हीं इंसानों को उगा कर ये उनकी एनर्जी अपने अंदर सोख लेते थे। एक्चुअली ये जो इंसान थे ये अपने अंदर सूरज की एनर्जी कैरी करके बैठे थे, इसी वजह से ये उनकी एनर्जी लेकर खुद को चार्ज रखते थे। और एजेंट स्मिथ वगैरह जो है ये सभी इसी प्रोग्राम का एक तरह से हिस्सा है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नियो सबसे पहले ये बात समझ नहीं पाता, लेकिन बाद में जब उसकी ट्रेनिंग्स वगैरह स्टार्ट होती है तब उसे धीरे धीरे ये बात समझना स्टार्ट होती है, और तभी वो मॉर्फियस से ये पूछता है कि आखिर उसने मुझे क्यों चुना, जिसमें मॉर्फियस उसे ये जवाब देता है कि थोड़े समय पहले हमें इस अवकाल से बचाने के लिए एक बहुत बड़े मसीहा का जन्म हुआ था, लेकिन वो मसीहा की मौत के बाद, मतलब उस मसीहा ने मौत से पहले ये कहा था कि उसका पुनर्जन्म जो है वो आने वाले थोड़े सालों में होगा, और उसे ढूंढने का काम मॉर्फियस ही करेगा। जिसके बाद वो मर जाता है, और जो उसका पुनर्जन्म था वो और कोई नहीं बल्कि नियो ही था। अब यहाँ पर नियो जो था वो धीरे धीरे ट्रेनिंग करना स्टार्ट करता है, जिसमें उसके अंदर फाइटिंग स्किल्स वगैरह आ जाती है, और धीरे धीरे करके उसका वक्त आ चुका था जिसमें उसकी ओरेकल से मुलाकात होने वाली थी। एक्चुअली ओरेकल जो थी वो इनकी एक तरह की एस्ट्रोलॉजर थी जो इनको अपना भविष्य वगैरह बताने का काम करती है, और ये भविष्य उनका पूरी तरीके से सच होता है। इसी वजह से ये सभी उसे ओरेकल के पास ले जाने के लिए तैयार थे। अब यहाँ पर ओरेकल के पास जाने के लिए ना सबसे पहले मैट्रिक्स में घुसना पड़ेगा, और मैट्रिक्स का एक नियम ऐसा है कि एजेंट स्मिथ और उनके जो लोग हैं वो हमेशा कौन से ना कौन से मैट्रिक्स में रहेंगे ही, क्योंकि वो इसके पहरेदार है। एक्चुअली वो उसके पहरेदार है, और वही पहरेदार मैट्रिक्स में जितने भी अनजाने लोग घुसते हैं उन सभी को मारने का काम करते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये सभी लोग खुद को तैयार करते हैं, जिसमें एक प्रोग्रामर इन्हें उस मैट्रिक्स में डालता है, और जैसे ही ये लोग उस मैट्रिक्स में जाते हैं वहां पर वो उसे ओरेकल के पास ले जाते हैं, जिसमें ओरेकल उसे ये बताती है कि तुम्हारा जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, और तुम कोई मसीहा नहीं हो बल्कि तुम्हारी ताकतें काफ़ी असाधारण है। इसी वजह से तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास दो ही ऑप्शंस रहेंगे, जिसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि तुम्हें मॉर्फिसिस को जान देनी पड़ेगी, या फिर तुम्हें खुद की जान बचानी पड़ेगी। अब यहाँ पर इन दोनों में से तुम किसकी जान को चुनते हो ये तुम्हारा मसला है, और ये तुम्हारा फ्यूचर होने वाला है। जिसके बाद वो थोड़ा डर जाता है, बट यहाँ पर वो उसकी बात को नहीं मानता। इसी वजह से वो अपनी मंजिल में जाने की कोशिश कर रहा था, बट अचानक से एजेंट स्मिथ के जो एजेंट्स थे उन्हें ये भनक लगती है। इसी वजह से वो नियो वगैरह को मारने के लिए आते हैं, और तभी ये सभी लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर इनमें एक शख्स डबल क्रॉस भी करता है जिसका नाम साइपर था, जो एजेंट स्मिथ से मिला हुआ था, और उससे मॉर्फिसिस की बात के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि मॉर्फिसिस उसे काफ़ी टाइम से धोखा दे रहा है। इसी वजह से वो अपने दोस्तों का ही फायदा उठाकर कैसे तो भी कर एक टेलीफोन बूथ की तरफ पहुंचता है, क्योंकि हर एक प्रोग्रामर का जो एग्जिट था, यानी हर एक प्रोग्राम का जो एग्जिट था वो एक टेलीफोन बूथ था, और उस टेलीफोन बूथ का ही यूज़ करके वो अपने उस प्रोग्राम से, यानी अपने उस मैट्रिक्स से वो बाहर निकल सकते थे। इसी वजह से साइपर जो था वो उस प्रोग्रामर का यूज़ करके, यानी उस टेलीफोन का यूज़ करके अपनी जगह पर आता है, जिसके बाद वो उन प्रोग्रामर्स के ऊपर ही हमला करता है। और जब ट्रिनिटी को ये बात पता चलती है तब वो काफ़ी परेशान थी, लेकिन उनमें से एक प्रोग्रामर अभी भी जिंदा था जो स्नाइपर को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। अब यहाँ पर साइपर की मौत के बाद यहाँ पर एजेंट स्मिथ जो थे वो मॉर्फिसिस को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मॉर्फिस वहीं पर ही फंस जाता है, और वो नियो को वहाँ से बचाने के लिए वही उसी जगह पर फंस जाता है। जिसके बाद मॉर्फिस को अरेस्ट किया जाता है, और यहाँ पर ये सभी लोग मॉर्फिस को बचाना चाहते थे। इसी वजह से ये सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि अब हम वापस ट्रेनिंग करेंगे ताकि हम मॉर्फिसिस को बचा सके। इसी वजह से वो अपने प्रोग्रामर से कहकर सारे हथियारों के प्रोग्राम अनेबल करवाते हैं, जिसमें वो सारे हथियार अपने अंदर रखते हैं, और यहाँ पर मॉर्फिसिस जो था उसे किडनैप कर लिया गया था,
जिसमें एजेंट स्मिथ के बेस पर उसे एक तरह का इंजेक्शन दिया गया था और कहा गया था कि जो भी तुम मुझे बताओगे वही सब सच होगा। इसी वजह से तुम मुझे अपने स्पेसशिप्स के जितने भी कोड्स है वो सारे मुझे बता दो ताकि मैं उन सारे स्पेसशिप्स को ख़त्म कर दूं। और यहाँ पर मॉर्फिसिस की हालत काफ़ी ख़राब होते जा रही थी और तभी अचानक से नियो और ट्रिनिटी जो थे ये दोनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं एजेंट स्मिथ के बेस में, जिसमें वो लोग हथियारों से हमला वगैरह करते हैं। और इस हमले की भनक जब एजेंट स्मिथ को लगती है तब वो मॉर्फिसिस को वहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ट्रिनिटी और नियो जो थे एक हेलीकॉप्टर को भी एक्सेस करते हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर का यूज़ करके ये कैसे तो भी कर एजेंट स्मिथ वगैरह को ख़त्म करते हैं और वहाँ से वो मॉर्फिसिस को ले जाते हैं। जिसके बाद वो मॉर्फिसिस को एक सेफ लोकेशन में ले जाकर वो उसे टेलीफोन बूथ तक पहुँचाते हैं, जिसमें टेलीफोन बूथ पे जाने के बाद ये सभी लोग वहाँ से निकल चुके थे। बट यहाँ पर अचानक से एजेंट स्मिथ जो है वो वापस जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि एजेंट स्मिथ एक तरह का प्रोग्राम है और वो किसी के भी शरीर में घुस सकता है। इसी वजह से वो एक दूसरे शख्स के शरीर में घुस जाते हैं और तभी वो जो एग्जिट था यानी जो टेलीफोन का बूथ का टेलीफोन था उसे वो पूरी तरीके से उड़ा देता है। इसी वजह से वो टेलीफोन बूथ अब उड़ चुका था और अगर नियो को वापस आना है तो किसी दूसरे टेलीफोन की उसे खोज करनी थी। इसी वजह से वो उस टेलीफोन की खोज करते करते निकलने की कोशिश करता है। बट यहाँ पर एजेंट स्मिथ और उसके लोग उसे पकड़ने का ट्राई कर रहे थे, बट वो उन्हें कैसे दो भी चकमा देकर रेलवे स्टेशन के पास के एक टेलीफोन बूथ पे कॉल करने की टेलीफोन बूथ के पास में जाता है। लेकिन यहाँ पर एजेंट स्मिथ जो थे वो एक अननोन इंसान के बॉडी में घुसकर नियो के ऊपर हमला करते हैं और यहाँ पर नियो जो था वो ये कहता है कि मैं भी तुम पर हमला करूंगा। एक्चुअली जो मसीहा होता है उसकी कभी डेथ नहीं होती और अगर उसकी डेथ हो गई तो वो मसीहा नहीं कहलाता। इसी वजह से अब मॉर्फिसिस को ये लग रहा था कि शायद नियो को अब धीरे धीरे उसकी पावर्स का रियलाइजेशन हो चुका है। इसी वजह से नियो और स्मिथ इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है और इस लड़ाई में स्मिथ जो था वो उसे प्लेटफॉर्म पर फेंक देता है और वो उसे प्लेटफॉर्म पर ही मारने की कोशिश कर रहा था कि वहां से ट्रेन वगैरह आ जाती है, जिसमें नियो जो था वो स्मिथ को वहीं पर ही छोड़कर वहां से भाग निकलता है। लेकिन यहाँ पर स्मिथ वापस बच चुका था, जिसके बाद वो अपने प्रोग्रामर से ये पूछता है कि आखिर दूसरा टेलीफोन कहाँ पे मिलेगा। जिसके बाद वो उसे एक होटल का एड्रेस बताते हैं और उस होटल के रूम में एक टेलीफोन है जिसका यूज़ करके वो वापस आ सकता है। इसी वजह से वो उस होटल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पर एजेंट स्मिथ उस होटल के कमरे में ऑलरेडी थे। इसी वजह से वो उसके ऊपर शूट करते हैं और तभी वो उसे मार डालते हैं। अब यहाँ पर ट्रिनिटी जो है वो नियो के पास जाकर ये कहती है कि ओरेकल ने मुझे ये बताया था कि मुझे मसीहा से प्यार होगा, यानी जो भी मसीहा होगा उससे मुझे प्यार होगा और उसे कोई भी नहीं मार सकता। जिसके बाद वो ये कहती है कि मुझे नियो से प्यार हो चुका है, इसी वजह से तुम्हें वापस जिंदा होना पड़ेगा और तभी वो उसे किस करती है। जिसके बाद अचानक से उसकी हार्ट बीट्स आना स्टार्ट हो जाती है और वो जिंदा बच जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बात समझाता हूँ कि आखिर वो जिंदा कैसे बच गया। एक्चुअली वो एक तरह का मसीहा है और वो कभी मर नहीं सकता, इसी वजह से वो इन गोलियों को सरवाइव कर जाता है और वो वापस जिंदा हो जाता है। जिसके बाद वो एजेंट स्मिथ को पूरी तरीके से अपने अंदर समा कर उनको पूरी तरीके से खत्म कर देता है और यहाँ पर उसके जो बाकी बचे दोनों लोग थे वो वहां से भाग निकलते हैं। जिसके बाद वो उस फोन का यूज करके अपनी जगह पर वापस आता है और यहीं पर ये कंप्लीट मूवी खत्म होती है। तो फिर यार ये थी द मैट्रिक्स इस कंप्लीट मूवी की स्टोरी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखो यार ये मूवी की अगर बात करी जाए तो इसका साइंस फिक्शन एंड उसी ऐसा जो भी इसमें VFX यूज करे गए हैं वो काफी यूनिक है और अगर आप सभी एक बार परफेक्ट साइंस फिक्शन मूवी का इंतजार कर रहे हो तो ये मूवी आप सभी को एक बार तो भी जरूर वॉच कर लेनी चाहिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।